है। मेरा पर्सनली मेरा सर्वे है, मैंने सर्वे किया, नौजवानों से पूछा, तरीके से पूछा, तो ना उन लोगों को जनाजे की नमाज का तरीका मालूम है और ना दुआ याद है। 80% 70% नौजवानों का ये हाल है। आप सीढ़ियां उतरते उतरते आप अपने दोस्त से पूछ ले, तुम्हारे को जनाजे की नमाज आती क्या, दुआ आती क्या? आप खुद देख ले, आप अपने आप से भी सवाल कर ले। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, आज इंशाअल्लाह इस खिताब में हम जानने की कोशिश करेंगे नमाज जनाजा के अहकामात। मेरा ध्यान इस मौजू के तरफ इसलिए पलटा कि मैंने अपने तौर पर एक सर्वे किया है और नौजवानों से पूछताछ की है। एक आइडिया से अंदाजा लगाया, बाज नौजवानों को मैंने बाज़ाब्ता पूछा तो मैंने 70-80% अपने सर्वे में ये पाया कि नौजवानों को नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं मालूम, नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है। वो बस बाजू वाले को देख रहे या सामने वाले को देख रहे और नमाज पढ़े वैसा कर रहे जैसा ईद में करते। इसलिए मैंने सोचा कि इस मर्तबा कुछ बात इस पे की जाए और फिर उसके अहकामात और उसका तरीका तफसील से बताया जाए। मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बहुत सी जगह पर बताया कि हमने तुमको आजमाने के लिए पैदा किया है, और कई जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया, तुम्हें मैं जो माल दूंगा वो भी तुम्हें आजमाने के लिए, तुम्हें जो औलाद दूंगा वो भी तुम्हें आजमाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, बेहतरीन दौलत जो इंसान दुनिया में छोड़ जाता है वो नेक औलाद है। लेकिन अफसोस है, सद अफसोस है, हमारे मुआशरे में हम मुसलमानों ने अपने बच्चों को हर तरह से उनको तैयार करना चाहा। एजुकेशन उन्हें दिया, सेहत उन्हें दी, अच्छे कपड़े उन्हें दिए, अच्छा बंगला उन्हें दिया, अच्छी गाड़ियां उन्हें दी, अच्छी घड़ी और अच्छा मोबाइल उन्हें हमने दिया, अच्छा मुआशरा, अच्छा कल्चर हमने उनको देने की कोशिश की। अपने गांव, अपने शहर के टॉप स्कूल में उनको पढ़ाया, टॉप कॉलेज में उनका एजुकेशन कराया, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट को उनको भेजा। यहां तक कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अमेरिका भेज दिया, लंदन भेज दिया, दुबई भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऐसे ऐसे मुल्कों के नाम हैं जिसके नाम आपने सुने नहीं होंगे। ऐसे ऐसे मुल्कों को मुसलमानों ने अपनी औलाद को भेजा और वो कहते हैं कि ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, ये कुछ हासिल करें अपनी जिंदगी में, इसलिए हमने इनको भेजा। ये लोगों का कहना। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि अगर बाप का जनाजा सामने रखा हुआ होगा तो उनकी इस औलाद को जो एजुकेटेड है, अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ा, अच्छे कॉलेज में उन्होंने टॉप लेवल पे उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल की और उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर जॉब में वो लगे हुए हैं। पता चला माहाना 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख उनकी सैलरी है, लेकिन जब वो जनाब ऐन वक्त पे जब जनाजा तैयार था उस वक्त पे आए, न उसको अपने बाप को नहलाने की
तौफीक, ना उसके पास जो है आखिरी वक्त में ठहरे रहने की तौफीक, कुछ नहीं क्या नहीं। जब वो सूट बूट पे आते हैं तो बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं है कि जूता अगर पहन के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी भी या नहीं होगी, ये मालूम तक नहीं है। बस लोगों को उसने देखा कि लोग जूते उतारे हुए हैं, इसने भी उतारा। लोगों को उसने देखा कि जो इन किया हुआ इनशर्ट है वो निकाले हुए हैं, तो उसने भी निकाल दिया। फिर उसने लोगों को देखा वो हाथ उठा रहे हैं, तो इसने भी हाथ उठाया। लोगों को उसने जिस तरह देखता गया वो उसी तरह करता गया। तो ये मामला हमारे नौजवानों का है। बड़ी अफसोस के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि हमारी औलाद को हम लोगों ने जनाजे की नमाज भी नहीं सिखाई। सबसे पहले मैं ये गुजारिश आप हजरात से करूं, नौजवानों से भी करूं कि वो उसको सीख लें, और बड़े अहबाब से भी कहूं कि वो पहले मरहले में सबसे पहले वो कोशिश करें कि अपनी औलाद को जनाजे की नमाज सिखाएं, उसका तरीका बताएं, उसकी दुआ सिखाएं, याद दिलाएं, इसकी जरूरत। तब आइए हम नमाज जनाजा के अहकामात से मुताल्लिक कुछ बातें आप हजरात के सामने रखना चाहते हैं। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। फर्ज की दो शक्लें हैं, एक है फर्ज आयन, एक है फर्ज किफाया। फर्ज आयन जैसे 5 नमाजें हैं, फर्ज आयन है, सब पर जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है, पढ़ना जरूरी है। फर्ज किफाया होता है अगर बस्ती के कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो सब पर से बला टलेगी, अगर खानदान के कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो जाएगा, अगर घर के 1-2 अफराद ने पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो जाएगा। इसको कहते हैं फर्ज किफाया। यानी नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। अगर खानदान के चंद अफराद ने पढ़ लिया तो फिर उनसे पूछ नहीं होगी बाकी अफराद से। घर के 1-आध आदमी ने पढ़ लिया तो बाकी अफराद से पूछ नहीं होगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो फिर सबसे पूछ होगी। तो इसे कहते हैं फर्ज किफाया। नमाज जनाजा सबसे पहले तो ये जान लें कि फर्ज किफाया है। जिस तरह और इबादतों में शरायत हैं, इसी तरह से जनाजे की नमाज में भी शरायत है, और वो 2 तरह के शरायत हैं। नमाज जनाजा की 2 शर्तें हैं, उसमें से एक शर्त वो है जिसका ताल्लुक नमाज पढ़ने वालों से है, दूसरी शर्त है मय्यत से, दूसरे का ताल्लुक मय्यत से है। नमाज पढ़ने वालों के लिए शरायत जो चीजें हैं, जो आम नमाजों के लिए शरायत हैं, वही चीजें शरायत हैं, जैसे तहारत का होना यानी पाकी का होना, जिसे दूसरे नमाजों में शर्त है, इसी तरह से शर्त है नमाज जनाजा के लिए। सत्र औरत का होना यानी उन चीजों का ढांकना जिन चीजों का ढांकना नमाज में जरूरी है, यानी ड्रेस पहने हुए होना। अगर सतर ढांके हुए नहीं होंगे तो जिस तरह नमाज आम नमाजें नहीं होगी, इसी तरह से जनाजे की नमाज भी आप नहीं पढ़ सकते। इस्तकबाल किबला का होना यह भी जरूरी है। इस्तकबाल किबला यानी किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना यह भी जरूरी है, और नियत करना यह भी जरूरी है। बगैर नियत के नमाज पढ़ेंगे तो फिर नमाज नहीं होगी। यह अलग बात है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर बाज़ाब्ता जुबान से आप नियत करते हैं तो ठीक है, अगर आपने जुबान से नियत नहीं की लेकिन आपने जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आपने खड़ा है सब में, तो नियत हो ही गई। लेकिन ये बात इसलिए भी बताना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते जनाजे में आए हुए होते और वो दुनियावी अपने बिजनेस के बातों में और अपने व्हाट्सएप के बातों में, अपने फोन के अंदर और अपने गेम के अंदर लोग मुलविस होते हैं, तो बगैर नियत के बेनियती के जो है वो नमाज पढ़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों की नमाज नहीं होगी। नियत जरूरी है, शर्त है। अलबत्ता वक्त की कोई शर्त नहीं है नमाज जनाजा के लिए, वक्त की कोई तायीन नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर सजदा नहीं है। इस वास्ते वक्त की कोई तायीन नहीं है। अगर कभी नमाज के बाद नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, बल्कि 10 बजे पढ़ लें या 4 बजे पढ़ लें या किसी ऐसे वक्त में पढ़ लें कि जब नमाज नहीं हुई थी, तो बहुत से लोग परेशान होते हैं, मालूम नहीं होता। नमाज जनाजा के लिए नमाज का होना जरूरी नहीं है, वो मस्जिद का होना भी जरूरी नहीं है। आपके किसी मैदान में भी पढ़ी जा सकती है, कब्रिस्तान के बाहर भी पढ़ी जा सकती, कहीं पर भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, कोई वक्त इसके लिए मुतय्यन नहीं है। इसी तरह से नमाज जनाजा के लिए वजू शर्त नहीं है, यानी नमाज शुरू हो गई
अगर हम वजू करके आएंगे तो नमाज खत्म हो जाएगी, तो इसलिए उनको तयम्मुम करने की इजाजत है। तयम्मुम 2 मिनट में हो जाता। तयम्मुम किसे कहते हैं? पाक मिट्टी पर या पाक दीवार पर हाथ मारे, एक मर्तबा चेहरे पे मल ले, एक मर्तबा दोनों हाथों को कोहनियों तक मल ले, तयम्मुम हो गया। तो विद इन सेकेंड्स तयम्मुम हो जाएगा, नमाज जनाजा में आप शरीक हो जाए। गौर से सुन ले इस मसले को। अगर आप ऐसे वक्त में पहुंचते हैं कि अगर आप वजू करेंगे तो आपको जनाजे की नमाज नहीं मिलेगी, तब आपके लिए इजाजत है कि आप तयम्मुम कर लें, विद इन सेकेंड्स आप तयम्मुम कर लें और नमाज में शरीक हो जाएं। दूसरे शराए जो मय्यत से मुताल्लिक है उसको भी गौर से सुन ले। जब मय्यत होती है, जब जनाजा होता है, तो बहुत से लोग पुकारा करते हैं, ऐसा कहीं क्यों कर रहे हैं, वैसा कहीं क्यों कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की गुंजाइश नहीं है। मय्यत का मुसलमान होना जरूरी है नमाज पढ़ाने के लिए। मय्यत का मुसलमान होना जरूरी है, ये तो आम बात है। इसी तरह से मय्यत के बदन और कफन का पाक होना जरूरी है। अगर मय्यत का बदन पाक नहीं है या कफन पाक नहीं है, गंदगी लगी हुई है, तो फिर इजाजत नहीं है, नमाज नहीं होगी। पढ़ेंगे भी तो नमाज नहीं होगी, इसलिए गुस्ल जरूरी है। इसी तरह से मय्यत के जिस्म का ढका हुआ होना भी जरूरी है। मय्यत का जिस्म खुल रहा होगा तो फिर जनाजे की नमाज नहीं होगी, उसको एहतमाम से बंद करना जरूरी होगा। इसी तरह से अहनाफ के यहाँ मय्यत का मौजूद होना जरूरी है। गायबाना नमाज जनाजा अइम्मा अहनाफ के पास नहीं है, तो मय्यत का मौजूद होना जरूरी है। और इसी तरह से मय्यत का नमाजियों के सामने होना जरूरी है। मय्यत को पीछे रख के या बाजू रख के, आमतौर से ऐसा होता भी नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा होने लगे तो इसकी इजाजत नहीं होगी। और एक शर्त यह है कि इमाम का बालिग होना जरूरी है। मय्यत की नमाज जो पढ़ाएंगे, जनाजे की नमाज, जिस तरह आम नमाजों के लिए इमाम के बालिग होने के लिए जरूरी है, इसी तरह से जनाजे की नमाज के इमाम को भी जरूरी है कि वो बालिग हो। ये थे शराइत। अरकान नमाज जनाजा में 2 हैं। भाई नमाज जनाजा मय्यत तैयार है, नमाज जनाजा के लिए लोग ठहर चुके हैं, किन चीजों से नमाज नहीं होती? बाज दफा क्या होता, पता चला कि भाई 5 के बजाय 6 सफ खड़ गए, तो लोग आपस में बोल लेते कि नमाज ही नहीं हुई। कई को बोले तो ताकत नहीं थी, 6 सफ थे। वो जरूरी नहीं है, वो एक चीज है, ऐसा होना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर 6 सफ आप बना लिए तो नमाज नहीं हुई। ये गलत बात है। सिर्फ 2 चीजें जरूरी है। एक है 4 तकबीरात कहना। अगर 3 तकबीरात कहे हैं तो नमाज नहीं होगी, नमाज फिर दोहराएं। 4 के बजाय 5 कह दिए तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि 4 जरूरी है। तो एक बात यह है कि 4 तकबीरात हो, और दूसरी चीज जो है वो कयाम यानी खड़ा होना। लोगों का खड़े के नमाज पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि इसके अंदर जो है रुकू और सजदा नहीं है। लेकिन वो अहबाब जो खड़ भी नहीं सकते हैं तो उनको इजाजत है कुर्सी पे बैठने की। लेकिन जो अरकान है नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें जरूरी है और खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी है, इससे नमाज हो जाएगी। नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इसको भी गौर से सुन ले। खास तौर से नौजवान बाद में किसी मुसाहब के पास बैठ के इसको याद करने की कोशिश करें। अब मैं बस सरसरी तौर पे बता के अपनी बात खत्म करूंगा। नमाज जनाजा के लिए सबसे पहले नियत करेंगे कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ता हूं इस मय्यत की जो मेरे सामने है, इस इमाम के ताबे जो इसकी नमाज पढ़ा रहे हैं। यह नियत होना जरूरी है, जुबान से करना जरूरी नहीं है। मन में भी अगर नियत है तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन इसका इस्तेहज़ाब हो, इंटेंशन हो कि हम इस मय्यत की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। नियत क्यों करना है भाई? नियत इसलिए करना है, हमारे सामने जो जनाजा पड़ा हुआ है, आज हम जनाजे की नमाज पढ़ रहे, कल हमारी नमाज कोई पढ़ते, ये एहसास हमारे दिल में आ जाए, मन में आ जाए। इसलिए मय्यत के साथ बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, उसको रखना, नहलाना, उसका एहतराम करना, उसको कफनाना, उसको जनाजे की नमाज पढ़ना, फिर धीरे से मिट्टी डालना, फिर जो है जब जब फातिहा पढ़ने के लिए जाते रहना। ये पूरा जो प्रोग्राम है इसलिए है ताकि हमें याद आते रहे कि हमें भी मरना है। बहरहाल जनाजे की नमाज की सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत करने के बाद पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाएगी। सना के अंदर वजल्ल सनाउका का इजाफा होना चाहिए। अगर किसी ने इजाफा नहीं किया, भूल गए, तो कोई बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। जो सना नमाज में पढ़ते हैं
वो पढ़ ले। उसके साथ साथ आखिर में वजल्ल सनाउ का इजाफा जरूरी है, लेकिन अगर ना पढ़े ना भी पढ़े तो नमाज जनाजा हो जाएगी, इसलिए कि इमाम साहब ने पढ़ लिया होगा। दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ें। जो दरूद इब्राहिम आप नमाजों में पढ़ते हैं वो पढ़ें। वो याद नहीं है कौन सा भी दरूद पढ़ें। दरूद पाक पढ़ना जरूरी है। दरूद पाक अपने से पढ़ लें, अपने आप को आवाज आए, ज्यादा जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं है। तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना। ये एक अगर दुआ भी हमें याद होगी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई बालिग के लिए अलग है, नाबालिग के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है, मर्द के लिए अलग है, एक आयत कर लेना। तो ये जो अभी मैं दुआ बोला ये मल्टीपर्पज है, ये हर एक के लिए पढ़ी जा सकती। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। ये जो आयत है एक लाइन में है, ये जो दुआ है एक ही लाइन की है। ये दुआ याद कर ले, किसी का भी जनाजा हो आप पढ़ सकते हैं, इसकी इजाजत है, तो इसलिए ये दुआ याद कर ले। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाएगा, खामोशी से सलाम फेर ले। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जब तकबीर होती मुंडी उठाते ऐसा। अहनाफ के पास इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप सीधा खड़े रहें, हाथ बांधे सीधा खड़े रहें और एक एक तकबीर के बाद जो पढ़ना है वो पढ़ते जाएं, फिर आखिर में आखिर तकबीर के बाद सलाम फेरें। बहुत से लोगों को देखा गया कि पहले हाथ छोड़ते उसके बाद सलाम फेरते। सही तरीका यह है पहले नमाज से बाहर आए, पहले सलाम फेरें, फिर उसके बाद हाथ छोड़ें। इसको भी ज़हन में रखें। अल्लाह ताला से दुआ है, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको नमाज जनाजे की नमाज आती नहीं है, तरीका भी नहीं मालूम है और दुआ भी याद नहीं है। मेरा पर्सनली मेरा सर्वे है, मैंने सर्वे किया, नौजवानों से पूछा, तरीके से पूछा, तो ना उन लोगों को जनाजे की नमाज का तरीका मालूम है और ना दुआ याद है। तो नौजवानों से गुजारिश है, 80% 70% नौजवानों का ये हाल है। आप सीढ़ियां उतरते उतरते आप अपने दोस्त से पूछ लें, तुम्हारे को जनाजे की नमाज आती क्या, दुआ आती क्या? आप खुद देख ले, आप अपने आप से भी सवाल कर ले, मेरी गुजारिश है। फिर यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपके घर अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए तो आप जनाजे की नमाज पढ़ सके। एक और मसला है, वक्त हो गया, नमाज जनाजे की नमाज पढ़ाए कौन? वली पढ़ाना चाहिए। बाप का इंतकाल हो गया तो बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटे का इंतकाल हुआ तो बाप को पढ़ाना चाहिए, चचा को पढ़ाना चाहिए। जितना आदमी करीब से करीब होगा उसको चाहिए कि वो जनाजे की नमाज पढ़ाए। वो नहलाए धुलाए, लेकिन हमारे को कुछ आता ना जाता, हम कैसा पढ़ा सकेंगे? इसलिए मेरी बड़ों से गुजारिश है कि वो अपनी औलाद को इस काबिल बनाएं कि वो आपके जनाजे की नमाज पढ़ा सके। कम से कम इमाम के पीछे जनाजे की नमाज की दुआ पढ़ सकें। आपको कब्र में लिटाने के बाद आपके कब्र को ठंडा करने के लिए फातिहा पढ़ सकें, इसकी उनको जो है प्रैक्टिस कराने की आप कोशिश करें। इस गुजारिश के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।